वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से राबता। दोहा में इसराइली हमले की मजम्मत। अमीर कतर शाही ख़ानदान और कतर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। कहा इसराइली जारियत इलाक़ा अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। पाकिस्तान चट्टान की तरह कतर के साथ खड़ा है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलील अहया शहीद हो गए। हमास ज़राए के मुताबिक तमाम हमास रहनुमा हमले में महफूज रहे। सदर आसिफ जरदारी की दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा कतर की खुद मुख्तारी पर इस तरह का हमला नाकाबिल कबूल है। ऐसा इक़दाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान कतर की क़यादत और आवाम के साथ खड़ा है। नेपाल के आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। मुजाहिरीन को सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा दे दिया। कहा हालात को काबू में रखना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इससे पहले सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ जेनजी एहतजाज में 21 अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बाद नेपाली वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा मुस्तफ़ी हो गए थे। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज़ बारिश बरसाने वाले बादल शहर के शिमाल में मौजूद हैं। कल भी कराची में तेज़ बारिश का इम्कान हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोरों की शनाख्त और महसूलात की वसूली के लिए प्रोफेशनल्स की खिदमत हासिल करने की हिदायत। कहा बाकायदगी से टैक्स अदा करने वाले जिम्मेदार शहरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। पंजाब के मेहनत कशों की कम अज़ कम उजरत 40,000 करने का नोटिफिकेशन जारी। मजदूरों को 26 वर्किंग डेज पर कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये दी जाएगी। 8 घंटे काम करने पर 1538 रुपये उजरत मिलेगी। हैं कि जलालपुर पीरवाला में इस तरफ बहुत ज़्यादा पानी है और पानी जो है वो शहर में दाखिल होने वाला है, लेकिन उस पानी को रोकने के लिए ये जो सुथरा पंजाब के लोग हैं ये यहाँ पर मिट्टी डाल रहे हैं और जो बंद है उसको मजबूत बना रहे हैं। 2 दिन से इंतजामिया ऐलानात कर रही है कि जलालपुर सिटी को खाली कर दें। हजूर हम कहाँ जाएंगे? 1,40,000 अफराद। 5 लाख दो फिर हम रेस्क्यू करेंगे। 1 लाख देने के लिए फैमिली तैयार थी, लेकिन वो कह रहे कि 5 लाख दोगे तो हम रेस्क्यू करेंगे। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब और सतलुज के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हुकूमत का शहर को खाली करवाने का हुक्म। कश्ती वाले पानी में फंसे लोगों को महफूज मकाम तक मुंतकिल करने के लिए लाखों रुपए मांगने लगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर जलालपुर पीरवाला के मकीनों का अलमिया दुनिया के सामने ले आए। जी असी बड़े गरीब हाँ, साढ़े को ना खावन पीवन की कश है, ना साढ़े माल का कोई चारा है, ना सानू कोई बहान उठीवन की जगह है। बड़े तंग ते मजबूर हाँ। कबीरवाला में सैलाब से 112 गांव तबाह हो गए। 80,000 अफराद बेघर। दरियाई चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतासरीन तबाहल घरों से बचा कुछा सामान लेकर सड़क पर आ गए। मुतासरा देहातों में कंसरगाना, साहब लंगरा, दीवानी लक और दीगर शामिल हैं। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कबीरवाला में बिखरे रावी ने भी तबाही फेर रखी है। कोट इस्लाम के गंदुम मरकज़ में हज़ारों बोरियां खराब हो गई। दूसरी जानिब हेड सिदनाई पर माई सफूरा बंद के शिगाफ को पुर करने का फैसला। मशीनरी मंगवा ली गई। पाकपतन में महकमा सेहत पंजाब के तहत सैलाब ज़दगान के लिए क्लिनिक ऑन बोर्ड प्रोग्राम का आगाज़। तिब्बी अमले ने पानी में घिरी आबादियों अमीर सुहारा और रड़ी मलिक की पहुँच कर इलाज की सहूलियात फराहम की। तिब्बी टीम में लेडी डॉक्टर भी शामिल। डॉक्टर्स के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में जल्दी अमराज हो रहे हैं। सरगोदा में भी सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। मेरे बेरी बेरा निकले निकले ना हाथ बात तेरे अल्लाह का बात सब बचा ले जरा बाल बचा ले ऐसा ना बचा। क्या क्या है तो सारे कौन कौन है? मेरा भिरा छोटे ते मेरे भिरू भिजाया ते 5-6 ने बच्चे सब ये चबा रहे हो बाल। छोटी छोटी सारी फैमिली है। तो सारा कौन रह गया था? कन्नूर वाले हमारे फंसे हुए, हमारे को कोई नहीं उठा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेहरबानी करे हमारे वो बच्चे उठा दे हमारे। सैलाब में घिरे जिला रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर बस्ती नूरबाला के मुतासरीन अपने बच्चों के लिए परेशान। हुकूमती इमदाद का मुतालिबा। मुतासरीन का कहना है बस्ती नूरबाला में बच्चों और बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में लोग फंसे हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक नूरबाला में 28 कश्तियां रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं।
8000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। दूसरी जानिब लियाकतपुर में कश्ती उलटने से डूबने वाले बच्चे की लाश मिल गई। गुज़िश्ता रोज पेश आए हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज के मुताबिक कश्ती नूरवाला के मुकाम पर डूबी थी। मजीद 2 लापता अफराद की तलाश जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर PDMA ज़िला इंतज़ामिया रेस्क्यू और दीगर हुकाम फील्ड में मौजूद। बारिशों के पेश नज़र सैलाब मुतासरीन के लिए 6000 से ज़्यादा टेंट भेज दिए गए। फ्लड रिलीफ कैंप और टेंट सिटी में मच्छर मार और जरासीम का स्प्रे भी जारी। सुथरा पंजाब की टीमें फ्लड रिलीफ कैंपों और टेंट सिटी में सफाई पर मामूर कर दी गई। मुतासरीन को इलाज मुआलजे की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। लोग ऐसे थे कि जो वोट जो है वो मेरे हक में कास्ट करना चाहते थे और हमने नहीं रब्ता किया किसी से, उन्होंने खुद मेरे साथ रब्ता किया। जिस जमात ने एक पॉलिसी के तौर पे ओए तोए के कल्चर को अपनाया, अपने कारकुनों को बाकायदा जो है वो तालीम दी कि आप अपने मुखालफिन को चोर और डाकू के नाम से जो है वो पुकारे। शर्फ हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं बर्रे सगीर नहीं दुनिया की तारीख में शायद वो पहले लीडर हैं कि जिन्होंने बतौर लीडर, बतौर एक जमात के सरबराह के, बतौर पॉलिसी जो है इस ओए तोए के जो है वो कल्चर को जो है वो अपनाया। नून लीग के राना सनाउल्लाह PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। कल 251 वोट डाले गए, कुल 1 वोट मनसूख हुआ। PTI ने सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि PTI के 10-12 लोग उन्हें वोट देना चाहते थे। राबता करने पर उन्हें जवाब दिया कि आप अपने उम्मीदवार को ही वोट दें। तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट को राह फरार करार देते हुए बोले कि जमहूरियत डेडलॉक नहीं डायलॉग से बढ़ती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि PTI को जब उनकी मर्जी के एम्पायर नहीं मिले तो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पार्टी का यही रवैया आज सेनेट इलेक्शन में नजर आया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि गंदुम और रोटी की सरकारी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। गंदुम की कोई कमी नहीं, जिनके पास गंदुम के ज़खायर है वो 3 रोज़ में डिक्लेयर करें और रजिस्टर करवाएं। अगर कोई शख्स चीनी से महरूम रह जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, रोटी अमीर गरीब सबको चाहिए होती है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के एक और मुकदमे से बरी कर दिया। मॉल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने वाले केस के फैसले में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद पुलिस के चाक और चौबंद दस्ते ने बहरीन के वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने यादगार शुहदा पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। दौरे के दौरान बहरीन के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान का बाहमी ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने का आज़म, सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की काज़ाकिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। कहा पाकिस्तान का ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार है। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। PTI के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इस जैसा सैलाब पहले कभी नहीं आया। बिला तफरीक सैलाब ज़दगान की मदद करना हमारा कौमी फरीज़ा है। लाहौर में स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि वो सैलाबी इलाकों में खुद जा रहे हैं, मुतासरा लोगों को सामान भी पहुँचाया जा रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आम लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कसूर मौजूदा हुकूमत का है जिसने TV टॉक शोज़ के अलावा कुछ नहीं किया। हुक्मरान अपना हिसाब क्यों नहीं देते?